आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर ग्रुप का पहला टेंस है ये। इसकी पहचान होती है ग, गी या गे। वह घर जाएगा, वे हॉकी खेलेंगे, वह सिनेमा देखेगी। इस प्रकार से हिंदी के जो वाक्य हैं उनके अंत में या तो गा आएगा या गी या गे। बड़ी सिंपल पहचान है इसकी। अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, शायक्रियाएँ हैं, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें एक वचन और बहुवचन का चक्कर नहीं है। आई बी के साथ लगता है सेल, ठीक है, आई बी के साथ सेल, और शेष जो भी सब्जेक्ट है सबके साथ बिल लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है ना। मैं और हम इनके साथ सेल, और शेष सभी यू है, कोई नाउन है, ही है, सी है, दे है, सबके साथ बिल लगेगा। अगर हम इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन के वीडियो में, कि हिंदी से इंग्लिश का एक बेसिक फॉर्मूला है। वो फार्मूला है क्या? एस प्लस वी प्लस ओ प्लस ओ डब्ल्यू। इसमें हमें कितना परिवर्तन करना होता है? जो हमारा वर्ब है इसका फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें लेना पड़ता है, टेंस के अनुसार लेना पड़ता है। और हेल्पिंग वर्ब किसी में आती है, किसी में नहीं आती। अगर हम इसका रूल देखें तो हमें यहाँ पर सेंटेंस को फिर चार तरीके से लेना होगा। एक अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी। तो हम यहाँ पर रूल नोट करेंगे। तो ये तो हमारा बेसिक रूल है। अब जैसे हम अफर्मेटिव में रूल देखें कि किस प्रकार से अप्लाई होगा, तो अफर्मेटिव जब फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा तो हम पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर एच। एच का मतलब या तो हमें सेल लेना है या विल लेना है। उसके बाद में वी वन, वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ये हमारा सूत्र रहेगा। अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें, अभी हम इनके एग्जाम्पल लेंगे दोनों के, तो निगेटिव में हमारा क्या होगा कि एच तथा वी के बीच में नॉट लगा दें। कहाँ पर लगा दें? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये जो एच है या वी है, इसके बीच में हम नॉट लगा देंगे तो हमारा जो रूल है वो निगेटिव के हिसाब से हो जाएगा। अब हम अफर्मेटिव और निगेटिव के एग्जाम्पल लेंगे ताकि जो रूल हमने नोट किया है वो रूल हमारा ठीक से हम लोग समझ सकें। तो यहाँ हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। मैं पाठ याद करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ पहचान। हिंदी में सेंटेंस का जब हमें टेंस जानना हो तो सबसे बाद में देखिएगा। कहाँ देखना? बाद में। ये आ रहा है गा। ये गा बता रहा है कि ये टेंस हमारा कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। अच्छा, संकेत के लिए हम इसका बेसिक फार्मूला भी नोट किए ले रहे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। मोस्टली यही फार्मूला होता है। हमें केवल हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का जो फॉर्म है उतना चेंज होता जाता है। अब हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कौन याद करेगा? मैं, आई। अब ये जो वर्ब है इसको हम अकेला नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखेंगे। मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी कि आई के साथ सेल लगता है, आई सेल हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है लर्न, आई सेल लर्न। अब क्या बचा है? ऑब्जेक्ट। क्या याद करूंगा? पाठ, द लेसन। और सेंटेंस हमारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। वह लड़की
आज खाना बनाएगी, वह लड़की आज खाना बनाएगी। इसमें भी हम लास्ट में देखेंगे गी आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है। सबसे पहले वही बेसिक जो सूत्र है हमारा, हम सबसे पहले उठाएंगे सब्जेक्ट, कौन खाना बनाएगी, वह लड़की। तो ये हमारा नंबर 1 पे आ जाएगा। इसको हम नोट कर लेते हैं, सी गर्ल ना होके दैट गर्ल, ठीक है ना, दैट गर्ल आएगा। वह के लिए सी तब आता है जब उसके साथ नाउन ना हो, जब नाउन होता है तो दैट हो जाएगा, दैट गर्ल। अब हमें यहाँ पर वर्ब से पहले एचवी लेनी है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो इसके साथ विल आएगा, दैट गर्ल विल। अब वर्ब आएगा, वर्ब है हमारा बनाना, खाना बनाने के लिए वर्ब होता है कुक। फिर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या बनाएगी, खाना, द फूड, द फूड। इसके बाद में क्या बचा हमारा, अदर वर्ड में बचा है आज, तो इसको हम नोट करेंगे टुडे, दैट गर्ल विल कुक द फूड टुडे। और इस प्रकार से हमारा दूसरा सेंटेंस हुआ। अब हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस हमें कैसे करना है, तो निगेटिव में भी कुछ ले लेते हैं। वे तुम्हें किताबें, वे तुम्हें किताबें नहीं देंगे, ठीक, वे तुम्हें किताबें नहीं देंगे। ये सेंटेंस हमने लिख लिया, इसकी भी वही पहचान है, गे आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है। निगेटिव है तो वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमें डॉट लगा देना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है, कौन किताबें नहीं देंगे, वे, तो ये दे, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब हम आएंगे इसके बाद वर्ब पे, तो वर्ब से पहले निगेटिव है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब है इसका दे विल, और यहीं पर लगा देंगे नॉट, निगेटिव है दे विल नॉट। अब हम लेंगे वर्ब, वर्ब है हमारा देंगे मीन्स देना, ये हो ही गया हमारा नॉट, देना, तो यहां पर मीनिंग लगेगा गिव। इसके बाद में आप देखेंगे वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ दो है, एक सजीव एक निर्जीव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब दोनों ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में होते हैं तो जो सजीव कर्म है, जिंदा कर्म, उसको हम पहले लिखते हैं और निर्जीव कर्म को बाद में लिखते हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे यू, गिव यू, ये। अब हमारा बचा है किताबें, द बुक्स। अगर आप चाहें तो बुक्स को पहले लिख सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा कि यू को हम पीछे ले जाएंगे और यू से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा निगेटिव में भी एक सेंटेंस। अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं, वे लड़के, वे लड़के अपना, वे लड़के अपना काम समय से समाप्त करेंगे। ये थोड़ा ऑर्डिनरी से बड़ा है सेंटेंस, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्मूला उसी तरह से लगेगा। वे लड़के अपना काम समय से समाप्त करेंगे। यहाँ जब हम देखते हैं करेंगे, बाकी के फ्यूचर इंडेफिनिट, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, कौन समाप्त करेंगे, वे लड़के, ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोज बॉयज, दे बॉयज नहीं लिखा जा सकता, दे अकेला वे होता तो दे लग जाता, दोज बॉयज। यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल। अब हमारा वर्ब है समाप्त करना, फिनिश मीन्स समाप्त करना, फिनिश, दोज बॉयज विल फिनिश। अब हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, क्या समाप्त करेंगे, अपना काम, बहुवचन है तो यहाँ अपने की अंग्रेजी लगेगी देयर वर्क, देयर वर्क। अब बचा है एक फ्रेज हमारा समय से, तो इन टाइम, ठीक, दोज बॉयज विल फिनिश देयर वर्क इन टाइम, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
अगर मान लीजिए कभी एक सेंटेंस ऐसा आपको मिल जाए जिसमें कभी नहीं आ जाए, नेवर का प्रयोग करना हो, तब क्या करेंगे? तो देखिएगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मान लीजिए इस पैटर्न का सेंटेंस हो, कोई आपसे ये कहे कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्या करेंगे? तरीका वही है, हमने देखा लास्ट में आ रहा गा, गागी के फ्यूचर डेफिनिट है। हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है शैल। अब यही हमें ये हो गया कभी नहीं, इन दो के लिए नेवर लगा देना है, नेवर, आई शैल नेवर। अब हमारा वर्ब है माफ करना, ठीक, माफ करना, इसकी मीनिंग होती है फॉरगिव, फॉरगिव। ऑब्जेक्ट बचा है, लास्ट में लगा देंगे यू, आई शैल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं यहां पे निगेटिव में। सीता अपने गांव आज नहीं जाएगी, ठीक, सीता अपने गांव आज नहीं जाएगी। हमने देखा गी आ रहा है, गा गी गे, फ्यूचर डेफिनिट है। फिर वही टेक्निक फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा सीता, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नहीं के लिए हम लगाएंगे विल नॉट, विल नॉट। अब हमारा वर्ब जाएगी, गो, और इसके बाद अदर वर्ड में कम और गो के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते, अदर वर्ड आते हैं। तो गो के बाद कहाँ जाना है उसको? अपने गांव। तो स्त्री के साथ अपने की मीनिंग हर विलेज, हर विलेज। अब एक वर्ड बचा हमारा आज, टुडे। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट से कनेक्टेड है उनको आसानी से कर सकते हो।